Everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case. Today we'll discuss the Manohar Lal versus Seth Hiralal case. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे जो मनोहर लाल होता है वो सूट फाइल करता है आसानसोल में अगेंस्ट द हीरालाल फॉर रिकवरी ऑफ मनी. और उसके बाद जो हीरालाल है वो काउंटर सूट फाइल करता है इंदौर में अगेंस्ट द मनोहर लाल फॉर रिकवरी ऑफ मनी. ठीक है. अब यहाँ पे एम और एच लिखा है, एम फॉर मनोहर लाल, एच फॉर हीरालाल. ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हुआ. आई होप समझ में आ जाएगा. देन यहाँ पे जो आसानसोल में जो सूट फाइल होता है तो उसमें वन ऑफ द जो डिफेंस होता है जो हीरालाल रेस करता है कि यहाँ पे जो आसानसोल कोर्ट है हैड नो जूरिडिक्शन. कहता है कि यहाँ पे जो आसानसोल का जो जहाँ पे कोर्ट में जो केस फाइल किया हुआ उन्होंने उसकी कोई जूरिडिक्शन नहीं है टू इंटरटेन द सूट. तो वो अप्लाई हीरालाल यहाँ पे अप्लाई करता है आसानसोल के कोर्ट में फॉर द स्टे ऑफ द सूट के स्टे के लिए, बट कोर्ट रिफ्यूज़ कर देता है. अब इसके बाद अपील में ये जाते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल टू स्टे. ये डिसमिस हो जाता है. अब यहाँ पे जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो डायरेक्शंस देते हैं कि जो जो प्राइमरी इशू है जूरिडिक्शन का दैट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ट्रायल कोर्ट इमीडिएटली. लेकिन यहाँ पे जो हीरालाल है ये अप्लाई करता है इंदौर कोर्ट में फॉर द इंजंक्शन ताकि रिस्टेन कर सके मनोहर लाल को फ्रॉम प्रोसीडिंग विद इन दी आसानसोल. ये इतना क्लियर है. अब इसके बाद इस पर्टिकुलर केस में लीगल इश्यूज, दो लीगल इश्यूज होते हैं. सबसे पहला लीगल इशू ये है वेदर द कोर्ट कुड exercise its inherent power when there were a specific provision under the section 94 or order 39 in CPC for the issuance of interim injunction. ये हमारा पहला लीगल इशू हो गया. सेकेंड लीगल इशू हमारा ये कि क्या कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट जूरिडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है इसका जूरिडिक्शन प्रॉपरली कीपिंग इन द माइंड द फैक्ट ऑफ द केस. ये दो हमारे लीगल इश्यूज हैं. अब वन बाय वन हम इसका आंसर करेंगे. तो यहाँ पे दो डिफरेंट ओपिनियन होते हैं बिटवीन दी हाई कोर्ट्स. अब सबसे पहला एक वन ऑफ द व्यू ये है कि कोर्ट कैन नॉट इशू एन ऑर्डर ऑफ अ टेम्पररी इंजंक्शन अगर सर्कमस्टेंसेस जो है वो फॉल नहीं करते विद द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 39. ये एक व्यू हुआ. अब दूसरा व्यू क्या है कोर्ट का कि कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है इंटरिम इंजंक्शन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में विच आर नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर 39. अगर कोर्ट का ओपिनियन है, इफ़ कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट रिक्वायर्ड्स कि हमें ये इंटरिम इंजंक्शन पास करना है तो वो कर सकते हैं. तो ये दो अलग अलग जो है व्यू होता है इस पर्टिकुलर चीज़ पे. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लेटर व्यू जो बाद वाला है ना कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर पास. तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये लेटर वाला व्यू को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ये करेक्ट है और कोर्ट के पास इनहेरेंट जूरिडिक्शन है कि वो इशू कर सकते हैं टेम्पररी इंजंक्शन ऐसे सर्कमस्टेंसेस में विच आर नॉट कवर्ड इन द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 39. सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन होता है कि जो प्रोविजन है कोर्ट का दे आर नॉट एग्जॉस्टिव वन, राइट. और ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन अगर देर इज़ नो सच एक्सप्रेशन इन द सेक्शन 94 और ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 जो कि एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो एक्सप्रेसली कोर्ट को मना कर रहा है, कोर्ट को प्रोहिबिट कर रहा है फ्रॉम इशूइंग द टेम्पररी इंजंक्शन. ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में. एंड फाइनली जो प्रोविजन है सेक्शन 94 का दे वर नॉट देयर इन द कोर्ट एंड कोर्ट कुड अगर ये जो प्रोविजन नहीं होता है तो भी कोर्ट जो है वो स्टिल इशू कर सकता है टेम्पररी इंजंक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर इनहेरेंट जूरिडिक्शन. देन हम लोग आंसर करेंगे हमारे सेकंड लीगल इशू को. ये हमने आंसर किया हमारा फर्स्ट लीगल इशू जो था तो कर सकते हैं क्या कोर्ट, तो येस कोर्ट कैन डू. सेकेंड लीगल इशू का हमारा आंसर होगा तो क्वेश्चन ऑफ जूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आसानसोल कोर्ट है ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट बिफोर इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, द इंदौर कोर्ट कैन नॉट डिसाइड द क्वेश्चन. तो फर्दर यह जो appellant है, appellant therefore could choose the forum in which he can file the suit. So he chose the court of Asansol for his suit, right? Then the amount यहाँ जो इन्होंने जो कलकत्ता हाई कोर्ट की बात नहीं मानी तो कोर्ट कहता है ये दिस इज़ एन अमाउंट एंड अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट. तो ये गलत है. एंड इट इज़ एडमिटेड कि जो इंदौर कोर्ट है दैट कुड नॉट हैव इशूड एन इंजंक्शन और अ डायरेक्शन टू द आसानसोल कोर्ट एंड नॉट टू प्रोसीड विद द सूट. तो
अ कोर्ट इज और नॉट टू अचीव इनडायरेक्टली विच इट कैन नॉट डू डायरेक्टली। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कोर्ट जो है वो कोई भी चीज़ ऐसे इनडायरेक्टली नहीं कर सकते जो कि वो ने डायरेक्टली करने से प्रोहिबिट किया गया है। तो यहाँ पे जो इंजंक्शन ऑर्डर है इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी साउंड प्रिंसिपल, और यहाँ पे जो है कोर्ट ने जो है वो एरर किया है बाय इशूइंग अ टेम्पररी इंजंक्शन। आई होप आपको कि समझ में आएगा। इसके दो लीगल इश्यूज जो थे हमने वो डिस्कस किए, एंड थैंक यू सो मच।